स्टारबक्स को दिल्ली आके कैसे फील हो रहा है? मुझे लग रहा हूँ तो आउट ऑफ इंडिया आ गई। तो रानी होगा इतना सा तो ये दिख रहा है। हाय गाइस, टरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई नो आई लुक होमलेस बट इतनी ठंड है, इतनी आलस है, मैं तो बस ऐसी पड़ी रहती हूँ। ऑल्सो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ अलग वीडियो बनाती हूँ जो कि व्हाट आई डू इन अ डे। मोस्टली वैसे तो हर दिन अलग ही जाता है मेरा, बट सोचा कि चलो आज शूट करते हैं इसको और आपको दिखाते हैं कि हाउ इट गोज़ और मैं क्या करती हूँ। और दिखाऊंगी आपको कि मैं इसको कितना परेशान करती हूँ। अभी भी इसको जाना है, उतरना है नीचे, बट इसको मैं पकड़ के बैठी हूँ क्योंकि मुझे आप सबको दिखाना था। क्यूटू रोमियो है इसका नाम। मैं इसको बहुत परेशान करती हूँ और अभी भी मुझे अंदर से गालियाँ दे रहा होगा कि कब छोड़ेगी मुझे। रोमियो, रोमियो जाना है? अच्छा ये लिपस्टिक ले, ये लिपस्टिक, ये लिपस्टिक, बिस्कुट 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 बिस्कुट। नॉट इंटरेस्टेड, जाओ फिर। हाँ बस भागने को था फटाफट। हाँ तो आई वाज टेलिंग यू कि तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले अब मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं अभी उठी हूँ तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले जिम जाती हूँ एंड देन आज मेरे कुछ प्लान्स हैं। प्लान्स एज इन कि कोई खास प्लान नहीं है, बट देन आई एम थिंकिंग कि मैं 2-4 चीज़ें हैं करने वाली जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। ओहो स्ट्रेचिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। ओहो हाँ हाँ समझ में आया, खाली बेल्ट। हाँ बस बेल्ट, कपड़े नहीं पहनने ऊपर। डालता हूँ, ये पहले डालता हूँ। अच्छा पहले वो टाइट हो जाता है ऊपर से। मुंह में जाना है? ओए क्या अभी भी मुंह में डाला हुआ पट्टा? अच्छा निकाल दिया। चलो बन गया स्मार्ट स्मार्ट। सो आई वॉज गेटिंग रेडी और मैंने ये देखा, सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू कि ये ना हमेशा मैं इसको अपने आंखों के सामने ही रखती हूँ। मतलब अब जैसे मैंने अपने यहाँ पे वार्डरोब में से लगाया हुआ है, तो बेसिकली मैंने बहुत अपनी पुरानी वीडियोस में भी इसके बारे में बात करी हुई है और मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। सो आई वांट टू टेल यू अगेन, मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर मुझे लग रहा है तो आई थिंक आई शुड शेयर दिस विद यू। तो ये बेसिकली हमारा स्कूल का बैच है। तो ये जो बैजेस होते थे ना, ये हमें मिलते थे जब हम 12th में होते थे। तो सबको मिलते हैं, जैसे हेड गर्ल, वाइस हेड गर्ल, गेम्स कैप्टन, वाइसी। सो आई वॉज द गेम्स कैप्टन और मैं बैडमिंटन में बहुत अच्छी थी। तो वो स्पेशली मुझे नीचे जो मेरी बेस्ट गेम थी उसके लिए मुझे वो नीचे बैडमिंटन का मिला है। एंड आई वॉज द गेम्स कैप्टन ऑफ द स्कूल जब मैं 12th में थी। तो मुझे ना बहुत खुशी मिलती है इसको देख देख के। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि मैं बहुत मोटी थी एंड देन 7th में मैं हॉस्टल गई थी तो मुझे लगा नहीं था, और मुझे गेम्स खेलनी बहुत अच्छी लगती थी बट मेरी बॉडी नहीं खेल सकती थी क्योंकि बिकॉज आई वॉज वेरी फैट। तो फिर मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि मैंने बहुत बार स्टोरी बताई हुई है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे बताना था कि मैं बहुत मोटी थी तो मुझे गेम्स खेलने का बहुत शौक था। लेकिन मुझे एक बार चैलेंज कर दिया गया था। मतलब मेरे जो गेम्स टीचर थे उन्होंने बोला कि तू मोटी, तू कहाँ से। मैंने एक बार ऐसे ही बोल दिया था, मजाक में तो नहीं, खैर मैंने बोला था कि मुझे गेम्स कैप्टन बनना है। तो उन्होंने बोला था कि तू मोटी गेम्स कैप्टन बनेगी। ना बेसिक मुझे ना चीज़ें ऐसे चुपती नहीं है। अगर कोई मुझे कुछ ऐसे बोलता है ना कि तू मोटी है या वो ये वो, पहले तो मैं बुरा नहीं मानती थी, लेकिन मैं वो बात मुझे बहुत टच कर गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बन सकती, मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो एटीट्यूड था मेरा हमेशा से। तो बस वो एक चैलेंज मैंने ले लिया और फिर 7th 8th में भी मैं मोटी थी एंड देन धीरे धीरे मैंने काम करना अपने भी शुरू करा। मतलब मैं बहुत खाती थी एंड देन
फिर मैं गेम्स खेलनी शुरू करी धीरे धीरे। फिर मैं नेशनल्स खेलने भी गई, थ्रो बॉल नेशनल्स खेलने गई। एंड फिर बैडमिंटन भी मैंने खेला हुआ है। एंड बस फिर करते करते 12th में मैं गेम्स कैप्टन बन गई। सो इसको देख के मुझे हमेशा यही फीलिंग आती है कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि सुनने में ऐसा लगेगा ना बहुत सिली कि इतना छोटी सी तो बात है कि गेम्स कैप्टन बनना था, बैच मिल गया तो मतलब नहीं, इट्स नॉट। जिसके साथ वो चीज़ें होती हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वही समझ सकता है। और भाई मैं बहुत मोटी थी, बहुत अच्छा खासा खाती रहती थी, बस कैफ़े में पराठे बर्गर पिज़्ज़ा सब कुछ, मतलब बहुत खाती थी। मतलब एक नॉर्मल जो ग्रोइंग लड़का होता है ना, उससे ज़्यादा खाती थी मैं। तो फिर मैंने ये अचीव कर लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो इसको मैं हमेशा आसपास ही रखती हूँ अपने और देखती रहती हूँ कि अचीव करा ना, अभी बहुत कुछ अचीव करना है। सो आई एम ऑलरेडी सरप्राइजिंगली, मेरी बहन भी मेरे साथ जा रही है क्योंकि वो किसी दिन जाती है किसी दिन नहीं जाती है। एंड आई एम रेगुलर ना। और मैं रेडी हुई तो मुझे रोमियो देख रहा है कि उसे पता है कि ये कहीं तो जा रही है। ये लड़का मेरे हाथ तभी आता है जब मैं इसको बिस्किट दूं। और दिख तो रहा नहीं होगा इतना सा तो। आजा ऊपर आजा, आओ। ये दिख रहा है? इतना सा तो है। ऊपर आओ, ऊपर यहाँ पे मिलेगा। आजा ऊपर आजा। पहले हाफ देंगे, थोड़ा सा परेशान करूंगी। ये तो बस मुझे प्यार ही इसलिए करता है जब मैं इसको बिस्किट देती हूँ, वरना नहीं आता मेरे पास। अच्छा एक और है, आजा ले। अब नहीं दिख रहा ना, आजा। गुग्गू हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। अच्छा कुछ नहीं करना। आज बहन भी आई है। कितने टाइम बाद आई है तू? 1 हफ्ते बाद। कार्डियो इज डन और आज हम करेंगे चेस्ट 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 करेंगे। इंटेंस वर्कआउट चेस्ट डे था आज हमारा और हालत ख़राब हो चुकी है, देख रहे हो उड़ने लग गए हैं बाल। सो वर्कआउट डन, गुड वर्कआउट टुडे एंड फटाफट क्विक शावर देन होम। भाई पहुंच गई हूँ, बट वो वॉशरूम में है, अभी बाहर आएगी तो एकदम से देखेगी। पता नहीं इसको पहले ही पता लग जाता है, हमेशा से पहले ही पता लग जाता था। हो गया। पास्ता के साथ थोड़ा सा ब्रेड दे दो। हाँ तो बस हो जाएगा। और एक क्लासिक कोल्ड कॉफी। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मीट माय फ्रेंड्स निधि। वी आर मीटिंग आफ्टर 2.5 years। हम दोनों लंदन में इकट्ठे पढ़ते थे। वी वर डूइंग अ मास्टर्स जहाँ पे हमने मास्टर्स के अलावा सब कुछ करा है। नहीं मास्टर्स भी करी है, लेकिन उसके अलावा बहुत मज़े करे हैं। लेकिन हम दोनों वहाँ पे बस घूमते थे और कैफेज जाते रहते थे। और अब उसके बाद वो आ गई थी वापस उसके बाद, और फिर मैं वापस चली गई थी। तो फिर अब हम फाइनली ब्राइड ये भई है, शादी हो रही है इसकी। मैडम की शादी हो रही है और वो दिल्ली शॉपिंग करने आई है, रायपुर रहती है। तो मिलते हैं, इनसे बातें करते हैं।
खाना पीना हमारा हो गया, लेकिन हमारी ऐसी बातें हैं ना, ये सनिधि इतनी चंट लड़की है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल मैं- चंटी हूँ। मेरी शक्ल से लगता है मैं चंट हो हाँ, सकती हूँ। शक्ल से तो मेरे को भी बहुत लोग चंट बोलते हैं। लेकिन हाँ चलो, कुछ लोगों को ही पता है, बाकी तो चंटी बोलते हैं सब। लेकिन मैं क्या बोल रही थी कि एक आदत सीखी है मैंने सनिधि से क्या आदत सीखी है आपने मुझसे? कि प्राइवेट कैसे रहते हैं, है ना। अच्छी बात है ना प्राइवेट रहना, बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है ये सब। नहीं नहीं, मैं साथ में बुराई भी कर रही हूँ और साथ में एक फ़नी चीज़ भी बता रही हूँ। मैं इसको बोलती थी हम लंदन में जब इकट्ठे होते थे, जब ये वेकेशन पे जाती थी या है ना, तो मैं जब ये वापस आती थी तो मैं इसको बोलती थी कि कैसा था। इसका रिप्लाई पता है कैसा, नहीं चलो मैं पहले अपना बताती हूँ। ये मुझे बोलती थी कि अच्छा तो घूम के आई है, हाउस इट। तो मैं इसको बोलती थी मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ये करा और ये एक्टिविटी करी, ये भी करी, सब बताती थी डिटेल में, ठीक है। मैंने इसको पूछा कि हाउ इज इट, इट वॉज गुड। इससे मुझे प्राइवेट रहना आया है और तेरी वजह से मुझे सब बोलते हैं कि तू कुछ बताती नहीं है। अच्छी बात है ना प्रवीण, बहुत अच्छी बात है। तुझे तो बताती हूँ, कम लोगों को बताना चाहिए। गाइस तुम लोग भी सबसे सारी बातें शेयर मत करना। वो तो चलो अब आगे मुझे, मैं कहती रही हूँ, मैंने तुझसे सीखा है बहुत अच्छे से कि सब नहीं बोलना चाहिए, मतलब चीज़ों को प्राइवेट रखो, है ना। लेकिन इससे जब मैं पूछती थी हाउ इज इट, हाउ इज इट, इट वाज गुड, इट वाज गुड, लिटरली इट वाज गुड। और मैं इसका रिएक्शन, और ये एक बार जब हो गया तो मुझे लगा कि शायद चलो आज नहीं, काफ़ी हम जाते रहते थे इधर उधर, जब वापस आते थे हाउ इज इट, इट वाज गुड। अच्छा मौसम मतलब क्या था वहाँ पे, अच्छा इतनी गर्मी नहीं थी, इतनी ठंड नहीं थी, बात खत्म। आ रही है ना शर्म। चलो इसकी शादी है थोड़े टाइम में। हनीमून के बारे में, हनीमून के बारे में मैं सब बताऊंगी प्रवीण को, वेदर कैसा था। सब इसकी शादी है कुछ महीनों में, तो ये अपने शॉपिंग एंड ऑल करने आई है। आई एम वेरी एक्साइटेड। चलो अपनी तो पता नहीं कब होनी है, लेकिन चलो दोस्त की शादी में इंजॉय करेंगे। लेकिन अब थोड़े टाइम बाद शादी है तो काफ़ी खुशी हुई मुझे, बचपन का प्यार से शादी हो रही है, व्हाट एल्स, है ना। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। मैंने इसको बोला कि और चीज़ें बता, ओ यार ये चीज़ें बतानी है, वो चीज़ें बतानी है। मैंने काफी कुछ बताया है आज उसे, जितना जो भी कुछ हुआ है सब कुछ बताया उसे। और क्या बताऊं मैं तुझे, तो आके घर रहे मेरे तब। और इसको बोली नहीं, मैं इसको बोल रही हूँ रायपुर रहती है, तो मैंने इसको बोला कि चलो वहीं करना शादी, क्योंकि फिर मैं भी आ जाऊंगी ना, तेरे घर मिल भी लूंगी, आसपास चीजें भी देख लूंगी। अगर नया स्टारबक्स भी खुला है पास में, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़ा छोटा है ना शहर, तो वहाँ पे चलो इतनी चीजें नहीं होती हैं। बट इसने मुझे बोला एक बार कि इतना भी छोटा नहीं है, स्टारबक्स खुला है। दिल्ली आके कैसे फील हो रहा है? तुझे लग रहा होगा तो आउट ऑफ इंडिया आ गई। बाय गाइस, Bye. I'll see you soon bro, बाय। इट वॉज अ लॉन्ग डे टुडे। बहुत थक गई हूँ अब मैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा लंबा था, इसलिए भी क्योंकि पहले जिम चले गए, फिर उसका थोड़ा काम था, मतलब मेरे बाथरूम में थोड़ा सा काम चल रहा है, तो मुझे उसके लिए थोड़ी चीज़ें लेके आनी थी, तो मैं वो लेने चली गई। आई कुडंट रिकॉर्ड। उसके बाद मुझे एक और काम आ गया था, मैंने वो भी कर लिया, एंड देन फाइनली मेट माई फ्रेंड आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 3 years। तो इट वॉज़ फन, इट वॉज़ गुड डे। तो थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। That's it for today. I hope you liked this video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching this video. Bye.